कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक ऐसे दौर से जब पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा था। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, बमों के धमाके और हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। ऐसे माहौल में लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग बन चुका था। इसी तबाही के बीच हमें एक छोटे से घर में रहने वाली लगभग 30 साल की एक महिला दिखाई देती है। उसके सामने उसका पति बेसुध पड़ा है। युद्ध के दौरान उसकी गर्दन में गोली लगी थी, जिसके बाद से वो पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है। वो न बोल सकता है, न चल सकता है और न ही अपने शरीर को हिला सकता है। फिर भी उसकी पत्नी बिना किसी शिकायत के दिन रात उसकी सेवा करती रहती है। बाहर चाहे जितनी गोलियां चलें, वो उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। हर सुबह वो भीगे कपड़े से उसके शरीर को साफ करती है, उसके घावों का ध्यान रखती है और भगवान से उसके ठीक होने की दुआ मांगती है। उसे नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें सुन भी सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी वो घंटों उससे बातें करती रहती है। कभी वो उसे अपने दिन भर की बातें सुनाती है, तो कभी अपने डर और परेशानियां। वो हर नया तरीका अपनाती है ताकि शायद उसके पति को होश आ जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिलती है। जब उसके पति को गोली लगी थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही हफ्तों में वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अब 2 महीने गुजर चुके थे और उसकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं आया था। धीरे धीरे इस इंतजार ने उस महिला को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। उसका मानसिक संतुलन भी कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसकी 2 छोटी बेटियां ही उसकी जीने की सबसे बड़ी वजह थीं। वो अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करती थी। जब भी वो टूटने लगती, अपनी बेटियों को देखकर खुद को संभाल लेती। उसे लगता था कि अगर उसे जीना है तो सिर्फ इन्हीं के लिए। एक दिन उसकी दोनों बेटियां उसके पास आती हैं और मासूमियत से कहती हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही महिला की आंखें भर आती हैं, क्योंकि घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। सिर्फ खाना ही नहीं, पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। मजबूरी में वो दोनों बच्चियों को साथ लेकर बाहर निकलती है और सबसे पहले अपनी पड़ोसन के घर जाती है। वो पूछती है कि क्या आज पानी वाला आया था, लेकिन पड़ोसन भी कोई मदद नहीं कर पाती। उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब महिला अपने पति की दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ती है। तभी अचानक इलाके में मिलिटेंट्स आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, बम फटने लगते हैं और पूरा इलाका दहल उठता है। लेकिन वहां रहने वाले लोग जैसे इन सब के आदी हो चुके थे। कोई भागता नहीं, हर कोई अपनी मजबूरी में लगा रहता है। महिला किसी तरह मेडिकल स्टोर तक पहुंचती है और दुकानदार से अपने पति की दवा मांगती है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसका पुराना उधार पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, अब वो और दवाइयां उधार नहीं दे सकता। ये सुनकर महिला पूरी तरह निराश हो जाती है। खाली हाथ वो वापस घर लौट आती है। उसके पति को खाना देने का समय हो चुका था। वो जानती थी कि भले ही उसका पति कुछ खा नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर को जिंदा रखने के लिए उसे पोषण देना जरूरी है। वो पानी में थोड़ा नमक मिलाकर एक पाइप के जरिए उसके मुंह तक पहुंचाती है। फिर हमेशा की तरह उससे बात करती है और बाहर जाने से पहले उससे इजाजत भी मांगती है। उसे नहीं पता था कि सामने पड़ा इंसान उसकी बात समझ रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो हर बार उसे सब कुछ बताकर ही घर से बाहर निकलती थी। इस पूरे शहर में उसका सिर्फ एक ही रिश्तेदार बचा था, उसकी आंटी। इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर वो उनके घर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाली महिला कोई और होती है। वो बताती है कि अब इस घर पर उनका कब्जा है और उसे उसकी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही महिला की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब इस शहर में उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा। वो वापस घर लौटती है और अपने पति के पास बैठकर सब कुछ बताती है। वो कहती है कि अब न खाने का इंतजाम है, न पानी का, और न ही मदद करने वाला कोई इंसान। वह उसे ये भी बताती है कि उसके भाई और उसकी माँ भी शहर छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने एक बार भी उसकी या उसकी बच्चियों की परवाह नहीं की। महिला कहती है कि जब तक वह ठीक था, तब तक कोई इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि वह खुद मिलिटेंट्स के साथ लड़ता था। लेकिन उसी के साथियों ने उसे धोखा दिया और उसकी गर्दन में गोली मार दी। उसी दिन से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बेबसी में महिला आसमान की तरफ देखती है और भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है। तभी अंदर से उसकी बच्चियों के रोने की आवाज आने लगती है। वो दौड़कर उनके पास जाती है। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही होती हैं। माँ उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। रात होते होते पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। वो एक छोटा सा दिया जलाती है और अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बैठा लेती है। उन मासूम बच्चियों को ये तक नहीं पता था कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। उन्हें सिर्फ इतना लगता था कि उनके पापा उनसे नाराज हैं, इसलिए उनसे बात नहीं करते। माँ हर बार उनकी बात टाल देती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था जो उन मासूम दिलों को समझा सके। रात गहराती है और एक बार फिर वो अपने पति के पास बैठ जाती है। बाहर युद्ध जारी था, लेकिन उस घर के अंदर एक औरत अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रही थी। अगली सुबह एक डॉक्टर उसके घर आता है।
वो कहता है कि उसे उसके पति की हालत देखनी है, लेकिन महिला बहाना बनाकर कहती है कि वो इस समय पाक नहीं है, इसलिए डॉक्टर का अंदर आना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर उसकी बात मानकर कुछ देर बाद आने का कहकर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही महिला अपने पति के घावों को ध्यान से देखती है। उसे एहसास होता है कि इतने दिनों बाद भी जख्म बिल्कुल नहीं भरे हैं। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। तभी मस्जिद के लाउडस्पीकर से ऐलान होने लगता है कि लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि वे अपने घरों की रक्षा कर सकें। ये सुनकर महिला समझ जाती है कि बहुत जल्द एक और बड़ा हमला होने वाला है। वो तुरंत अपनी दोनों बेटियों को लेकर पास के तहखाने में चली जाती है, जहाँ पहले से कई लोग छिपे हुए होते हैं। लेकिन अपने पति को वो वहाँ नहीं ला पाती, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे उठाकर ले जाया जा सके। कुछ ही देर में जोरदार हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजने लगती हैं। जब कुछ देर बाद सब शांत होता है तो महिला सबसे पहले अपने पति के पास भागकर पहुंचती है। वो देखती है कि उसके चेहरे पर धूल और मिट्टी जम चुकी है। वो प्यार से उसका चेहरा साफ करती है और उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालती है। तभी खिड़की से उसे बाहर एक टैंक दिखाई देता है। टैंक को देखकर उसे समझ आ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है, और सच में कुछ ही पलों बाद हमला फिर से शुरू हो जाता है। इस बार धमाका इतना जोरदार होता है कि घर की खिड़कियां टूट जाती हैं और पूरा कमरा मलबे से भर जाता है। महिला को अपनी बेटियों की चिंता सताने लगती है। वो दौड़कर तहखाने में जाती है, दोनों बच्चियों को सीने से लगा लेती है और तब तक वहीं रहती है जब तक बाहर सब शांत नहीं हो जाता। जब वो दोबारा घर लौटती है तो चारों तरफ बिखरा सामान देखकर समझ जाती है कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी वो सफाई शुरू कर देती है ताकि रहने लायक जगह बची रहे। इसी बीच कुछ मिलिटेंट्स घर के अंदर घुस आते हैं। वे सीधे उसके पति के पास पहुंचते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। उस समय महिला तहखाने में छिपी हुई थी। जब वे देखते हैं कि वो आदमी बिल्कुल नहीं हिल रहा तो उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। वे उसकी घड़ी और शादी की अंगूठी निकाल लेते हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें घर में कोई कीमती सामान नहीं मिलता। तभी उनकी नजर पास रखी उसकी सेना वाली यूनिफॉर्म पर पड़ती है। वे समझ जाते हैं कि ये कभी उन्हीं की तरह एक लड़ाका था, इसलिए उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। महिला ऊपर आती है और घर की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ कोई आया था, लेकिन जब वो अपने पति को जिंदा देखती है तो राहत की सांस लेती है। उसी समय उसे खबर मिलती है कि पड़ोस के कई लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है। ये सुनकर उसका डर और भी बढ़ जाता है। अब उसे अपनी बच्चियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगती है। वो दोनों बेटियों को लेकर दोबारा अपनी आंटी वाले घर पहुंचती है। दरवाजा वही औरत खोलती है और फिर से मना कर देती है। मायूस होकर महिला अपनी बच्चियों के साथ बाहर बैठ जाती है। कुछ देर बाद शायद उस औरत का दिल पसीज जाता है। वो बाहर आती है और महिला के हाथ में एक पर्ची थमा देती है। उस पर एक होटल का पता लिखा होता है। महिला उम्मीद लेकर वहां पहुंचती है। अंदर जाकर वो अपनी आंटी को देखती है, लेकिन अब उसकी आंटी वहां एक प्रोस्टिट्यूट की तरह जिंदगी जी रही होती है। आंटी अपनी भांजी और उसकी बच्चियों को देखकर भावुक हो जाती है। महिला उसे अपने घर के हालात बताती है और कहती है कि वो चाहती है उसकी दोनों बेटियां कुछ दिन यहीं सुरक्षित रहें। आंटी बिना किसी सवाल के उसकी बात मान लेती है। फिर महिला उससे पूछती है कि आखिर वो इस हालत तक कैसे पहुंची। तब उसकी आंटी अपनी पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताती है। वो कहती है कि कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन कई साल तक बच्चा न होने की वजह से उसके ससुर ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो रोज उसकी इज्जत लूटता था और किसी ने उसकी मदद नहीं की। सालों तक ये सब सहने के बाद एक दिन उसने अपने ससुर को मार डाला और वहां से भाग निकली। आंटी कहती है कि यहाँ आकर उसे पहली बार अपनी जिंदगी पर खुद का हक मिला। उसके मुताबिक मजबूरी में जी गई जिंदगी से बेहतर है कि इंसान अपने फैसले खुद ले। इतना कहकर वो महिला को कुछ पैसे देती है। महिला उन पैसों को लेकर वापस अपने घर लौट आती है और एक बार फिर अपने पति के सामने बैठ जाती है। अब वो पहली बार अपने दिल की सारी बातें उसके सामने खोलने लगती है। वो कहती है कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने कभी उससे प्यार के 2 शब्द तक नहीं कहे। वो बताती है कि उसे हमेशा अपने पति से डर लगता था। जब भी वो उसके पास आता वो कभी उसकी मर्जी नहीं पूछता था। उसने हमेशा अपनी इच्छा उस पर थोप दी। महिला कहती है कि उसे हमेशा उसके भाइयों से ज्यादा अपनापन मिला, लेकिन उसका अपना पति कभी उसका सहारा नहीं बन सका। उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह जीना पड़ा। वो ये भी कहती है कि शादी के दिन तक उसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। उसकी शादी सिर्फ उसकी तस्वीर से हुई थी। उसे जानने या समझने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इतने सालों से दबा हुआ दर्द आज पहली बार शब्द बनकर बाहर आ रहा था और सामने पड़ा उसका पति अब भी बिल्कुल खामोश था। महिला अपने पति के सामने बैठकर अपनी जिंदगी का हर दर्द खोल कर रख देती है। वो कहती है कि उसने पूरी जिंदगी मर्दों से सिर्फ तकलीफ ही पाई है। उसके अपने पिता भी बहुत क्रूर इंसान थे। वो बताती है कि उसके पिता को पक्षियों की लड़ाई और जुए की लत थी। जब भी वो जुए में हारते घर आकर अपनी पत्नी और बेटियों को बेरहमी से पीटते थे।
बचपन से उसने सिर्फ डर और हिंसा ही देखी थी। एक दिन तो उसके पिता ने सारी हदें पार कर दी। जुए में सब कुछ हारने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी यानी उसकी बहन को भी दांव पर लगा दिया। वो बाजी भी हार गए और एक बूढ़ा आदमी उसकी बहन को अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद महिला के मन में हर मर्द के लिए नफरत भर गई। उसे हमेशा लगता था कि एक औरत की जिंदगी सिर्फ दर्द सहने के लिए ही बनी है। अपनी सारी बातें कहने के बाद वो अपनी आंटी के पास जाती है और रोते हुए बताती है कि उसने अपने पति के सामने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका पति उसकी बातें सुन भी रहा है या नहीं। तब उसकी आंटी उसे संगी सब्र की एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि बहुत समय पहले एक ऐसा जादुई पत्थर होता था जिसके सामने लोग अपने सारे दुख और राज कह देते थे। जब इंसान अपने दिल का आखिरी दर्द भी उस पत्थर के सामने कह देता था तब वो पत्थर टूट जाता था और इंसान हमेशा के लिए अपने दर्द से आजाद हो जाता था। आंटी कहती है कि तुम्हारा पति भी अब उसी संगी सब्र यानी धैर्य के पत्थर की तरह है। तुम उससे अपने मन की हर बात कह सकती हो। ये बात महिला के दिल को छू जाती है। अगले दिन वो अपने पति को नहलाती है, उसके कपड़े बदलती है और 10 साल की शादी में पहली बार उसके माथे और होठों को प्यार से चूमती है। फिर वो कहती है कि उसे आज भी अपनी सुहाग रात याद है। वो उस रात बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पति ने उसकी इच्छा जाने बिना उसके साथ संबंध बनाए थे। वो कहती है कि उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें पोता चाहिए, इसलिए उसने हर दर्द चुपचाप सह लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान उसे बाहर हलचल सुनाई देती है। खिड़की से झांककर वो देखती है कि पड़ोसी एक लाश को दफना रहे हैं। उसी समय डॉक्टर भी दोबारा आता है, लेकिन इस बार भी वो उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर मजबूर होकर वापस लौट जाता है। कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि सेना के जवान इलाके में पहुंच चुके हैं। क्योंकि उसका पति पहले मिलिटेंट रह चुका था, इसलिए अगर सैनिक उसे देख लेते तो उसे मार देते। महिला तुरंत अपने पति को छिपा देती है। थोड़ी देर बाद 2 सैनिक घर के अंदर आते हैं। उनमें एक कमांडर था और दूसरा एक बहुत ही कम उम्र का जवान। महिला को डर था कि कहीं वे उसके साथ जबरदस्ती न करें। खुद को बचाने के लिए वो कमांडर से झूठ बोल देती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनते ही कमांडर घृणा से उसे देखता है, उसके ऊपर थूकता है और वहाँ से चला जाता है। महिला राहत की सांस लेती है क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचा ली थी। अगले दिन वही युवा सैनिक अकेले वापस आता है। इस बार वह महिला के साथ जबरदस्ती करता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके जाने के बाद महिला बहुत देर तक रोती रहती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े पैसों पर जाती है। उन्हीं पैसों से वो अपने पति की दवाइयाँ और बच्चियों के लिए खाना खरीद पाती है। समय बीतता है और वो सैनिक दोबारा आने लगता है। अब महिला मजबूरी में उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरे धीरे उस सैनिक का व्यवहार बदलने लगता है। एक दिन वो सिर्फ उसके पास बैठना चाहता है। वो अपनी कमीज उतारकर अपने शरीर के पुराने जख्म दिखाता है। वो बताता है कि बचपन से वो अनाथ है। उसके कमांडर ने उसे हमेशा मारा, जलाया और कभी प्यार नहीं दिया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी से अपनापन महसूस किया था। ये सुनकर महिला का दिल भर आता है। वो उसे गले लगा लेती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि इस युद्ध में हर इंसान अपने अपने दर्द के साथ जी रहा है। कुछ दिनों बाद महिला घर लौटती है तो दरवाजे पर फल और सोने की एक चेन रखी मिलती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसी सैनिक ने उसके लिए छोड़ा है। अब वो अपने पति के सामने स्वीकार करती है कि उसे उस सैनिक से लगाव होने लगा है। उसे लगता है कि वो गुनाह कर रही है, इसलिए वो ऊपर वाले से माफी भी मांगती है। लेकिन इसके बाद वो अपने पति को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि उसकी दोनों बेटियां उसके पति की नहीं हैं। वो बताती है कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि कमी उसमें नहीं बल्कि उसके पति में थी। लेकिन अगर ये सच सामने आ जाता तो उसकी सास उसे बांझ कहकर घर से निकाल देती। इसलिए अपनी आंटी की मदद से वो दूसरे मर्दों के पास गई और उसी के बाद वो माँ बन सकी। लेकिन आज तक उसे ये नहीं पता कि उसकी बच्चियों का असली पिता कौन है। इतना बड़ा सच सुनते ही 2 महीने से बेसुध पड़ा उसका पति अचानक होश में आ जाता है। वो गुस्से से उठकर अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। महिला अपनी जान बचाने के लिए पास रखा चाकू उठाती है और अपने पति पर वार कर देती है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त उसे अपनी आंटी की बात याद आती है। उसका पति सचमुच उसका संगी सब्र था। जैसे ही उसने अपना आखिरी और सबसे भारी राज उसके सामने रखा, वो पत्थर भी हमेशा के लिए टूट गया। उसी समय वही युवा सैनिक कमरे में आता है। वो सब कुछ देखकर समझ जाता है कि ये महिला अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो किसी भी अन्याय के सामने चुप रहने वाली औरत नहीं थी। अब उसे अपनी ताकत का एहसास हो चुका था। वो डर में जीने वाली औरत से बदलकर अपने फैसले खुद लेने वाली इंसान बन चुकी थी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए
ताकि ऐसे ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली फिल्मों की कहानी सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि उस महिला का आखिरी फैसला सही था या उसके पास कोई और रास्ता भी था। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें